क्या आपने लोगों को ये गड्ढे वाले एक्ने स्कार्स के साथ देखा है? क्या आप इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं? यदि आप किसी को जानते हैं जो इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं और आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुप्ता है। मैं प्लास्टिक सर्जन हूं और मैं दिल्ली पीतमपुरा में प्रैक्टिस करता हूं और बहुत कॉमनली मैं ट्रीट करता हूं एक्ने स्कार्स को। हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनको एक्ने की वजह से बहुत सारी स्कारिंग बन चुकी होती है। यंग एज में, एडोलेसेंस में बहुत सारा एक्ने आया था, पस्टुलर एक्ने था जिसमें पस पड़ी, निशान पड़ गए और अब वो परमानेंट गड्ढे या परमानेंट निशान बन चुके हैं। तो ऐसे मरीजों का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आपको भी एक्टिव एक्ने चल रहा है तो सबसे पहले आपके एक्टिव एक्ने का ट्रीटमेंट होगा। उसके लिए आपको हो सकता है मैं कुछ एंटीबायोटिक्स पे डालूं, कुछ क्रीम्स पे डालूं, कुछ दवाइयों पे डालूं ताकि आपका जो एक्ने इस समय चल रहा है वो एटलीस्ट रुक जाए, या आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के अपने एक्ने को कंट्रोल कर सकते हैं। बट एक बार ही आपका एक्ने कंट्रोल हो गया, उसके बाद जो आपके बहुत सारे निशान रह जाते हैं उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन कितने स्कार्स हैं, कैसे स्कार्स हैं, क्या वो बहुत गहरे गड्ढे हैं या बिल्कुल बारीक से गड्ढे हैं। तो इसके मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि बहुत कॉमनली मैं यूज करता हूं सब्सिजन विद फैट ग्राफ्टिंग। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करते हैं कि हम आपके फेस को नम कर देते हैं और नम करने के बाद हम आपकी टमी में से फैट हार्वेस्ट करते हैं। जो आपकी टमी में से हमने फैट लिया उसको हम सब्सिजन करते हैं। सब्सिजन का मतलब होता है कि हमने जो आपके स्कार्स हैं उनको नीचे से तोड़ा है। जो स्कार्स एक शैलो स्कार्स या थोड़े से डीप स्कार्स है तो नीचे के टिश्यू के साथ चिपक चुके होते हैं, उन्हें हमें सब्सिजन करके एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू तोड़ना पड़ता है और तोड़ने के बाद वो स्कार एक बार उड़ जाते हैं तो स्कार पहले से बेटर दिखने लगते हैं। बट यदि मैं उसके नीचे कुछ डालूंगा नहीं, कुछ भरूंगा नहीं तो वापस जाके चिपक जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, आपके टमी से जो हमने फैट लिया है उसकी एक लेयर हम उस स्कार के नीचे बिछा देते हैं इंजेक्शंस के थ्रू। तो इसमें कोई स्पेशल कट नहीं लग रहा, कोई फेस पे अलग से मार्क नहीं बन रहा है। आपके जितने भी स्कार्स हैं, चाहे वो 100 स्कार्स हो, चाहे 150 हो, चाहे 200, यूजुअली इस पूरे एरिया में होते हैं, यहाँ आपके गालों के एरिया में होते हैं, इन सब एरिया पे हम सब्सिजन करेंगे और इस एरिया में पूरा फैट हम बिछा देंगे। जो फैट डाला जाता है मल्टीपल लेयर्स में डालते हैं। आपने नोट किया होगा जिनको बहुत ज्यादा एक्ने होते हैं उनका इस एरिया का फैट भी रिड्यूस हो जाता है, उनके गाल भी थोड़े से पिचक जाते हैं। तो हम उसको भी करेक्ट करते हैं। आपके उस गालों के एरिया में भी अच्छे से फैट डाला जाता है। स्कार्स को तोड़ के उनके नीचे फैट डाला जाता है। हर स्कार को मार्क करके हर स्कार के अंदर भी इंडिविजुअली फैट डाला जाता है। ये जो ट्रीटमेंट होता है ये यूजुअली आधे घंटे से लेके 1 घंटे का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम पहले फैट निकालते हैं, यहाँ लोकल एनेस्थीसिया देते हैं और आपके फैट इंजेक्ट करते हैं। ये सब करने के बाद जो फैट बच जाता है उस फैट को हम माइक्रो नीडलिंग, यानी कि यदि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि एक्ने स्कार्स के लिए माइक्रो नीडलिंग बहुत हेल्पफुल है, तो हम उसमें लास्ट में क्या करते हैं, माइक्रो नीडलिंग करते हैं या डर्मा रोलर यूज करते हैं, जिसमें इन सारे एरियाज में माइक्रो पंचर्स क्रिएट करते हैं और माइक्रो पंचर्स के साथ जो हमने फैट निकाला था उसका नैनो फैट बनाते हैं। जो ये नैनो फैट है इसके अंदर एडिपोज डिराइव्ड स्टेम सेल्स होते हैं, प्लस हम आपका पीआरपी लेते हैं। पीआरपी और स्टेम सेल्स को मिला के इस पूरे एरिया पे ऊपर से क्रीम की तरह लगा देते हैं और इससे जो आपका टिश्यू है, जो स्किन है, उसमें स्टेम सेल्स जाते हैं और वो स्किन को रिजुविनेट करने में भी हेल्प करता है। तो इन शॉर्ट हमने 3 से 4 लेयर में आपके स्कार्स को ट्रीट किया है। इस पूरे ट्रीटमेंट से अराउंड 30 to 50% इंप्रूवमेंट आपके फेस में सिंगल सिटिंग में आ सकती है। यदि आप चाहें तो इस ट्रीटमेंट को अराउंड 6 मंथ्स के बाद आप रिपीट भी करा सकते हैं और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो यदि किसी को बहुत ज्यादा स्कार्स है तो दिस इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स विच दे कैन डू। नाउ अगर किसी को बहुत ही छोटे छोटे से, बहुत हल्के से पिगमेंटेशन, बहुत हल्का सा स्कारिंग है, बहुत ज्यादा गहरे स्कारिंग नहीं है, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है फ्रैक्शनल CO2 लेजर। सो फ्रैक्शनल CO2 लेजर में हम क्या करते हैं, हम आपकी जो सुपरफिशियल स्किन यानी बाहर की जो चमड़ी है और जो एपिडर्मिस और सुपरफिशियल डर्मिस होती है उसको हम गैप छोड़ कर जलाते हैं। तो ये जो लेजर होती है ये बर्न कर रही है, बट क्योंकि ये लेजर है बहुत ही पिन पॉइंट, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से बर्न करती है और इसमें फ्रैक्शनल होने की वजह से उसमें गैप छोड़ा जाता है। तो जो एरिया बर्न हुआ है उसके साइड में गैप छूटता है जो कि नॉर्मल टिश्यू होता है, फिर एक छोटा सा डॉट बर्न होता है, फिर गैप छूटता है। इससे क्या होगा, जब ये चीजें हील होंगी तो स्किन कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो जो छोटे छोटे से गड्ढे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करके पिचक के बंद हो जाएंगे। यदि किसी का कोई बहुत ही एक स्कार, बहुत बड़ा सा स्कार है या 2-4 बड़े स्कार है तो उनको हम सर्जिकली रिमूव करके स्टिच भी कर सकते हैं। यदि किसी का बहुत ही अगली सा एक छोटा सा एरिया में ही बस स्कारिंग है तो हम उतने से एरिया को कट करके एकदम फाइन लाइन से स्टिच करते हैं।
देते हैं ताकि वो गड्ढा कंप्लीटली रिमूव हो जाए। इसके अलावा हम लोग कुछ केमिकल्स भी यूज कर सकते हैं अगर कोई बहुत ही डीप स्कार्स हैं तो इन शॉर्ट हमारे पास मल्टी मोडालिटी अप्रोच होती है जिसमें हम एक्ने स्कार्स के साथ डील कर सकते हैं और हर एक के लिए इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। ये कोई एक सेट पैटर्न नहीं होगा कि आपके लिए ये है तो हर एक के लिए ये होगा, और इनके मल्टीपल सेशंस की जरूरत पड़ सकती है। तो यदि आपको एक्ने स्कार्स हैं आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो कंसल्टेशन करें जिसमें आपके लिए पूरा प्लान फॉर्मुलेट हो, या आप आके मिले अगर आप दिल्ली में रहते हैं, ताकि आपके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट शेड्यूल बन सके और इस प्रॉब्लम से हम आपको 60 to 70% इंप्रूवमेंट पक्का दे पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।